Page number 188, sum number 1. Rekha, Menka and Mukta were partners in the business, sharing profits and losses in the ratio 2:1:1. Their balance sheet on 31st of March 2019 was as under. So balance sheet is given and there are some adjustments given. My first step will be reading the adjustments and doing tick markings. The first adjustment is related to plant and machinery, so tick mark on plant and machinery. Next is RDD, tick mark on debtors. Next is drawings, नहीं है कोई, interest on drawing कुछ नहीं है. Okay. Now always remember that one thing is different about death of partner. In death of partner, when we prepare a capital account, in death of partner, when we prepare a capital account, then the mantra applies is Dilli idhar, Billi idhar. If you remember, final accounts. Final account में एक मंत्र बताया था. मंत्र था दिल्ली इधर, बिल्ली इधर. अब तू बोलेगा दिल्ली मतलब क्या? दिल्ली is drawings, इधर is interest on drawing, बिल्ली is balance, इधर is interest on the balance, that is interest on capital. Balance म्हणजे किसका? Capital का. अरे समझ में आ रहा है? So the mantra is applying here. I will write two drawings, two interest on drawings. Hope you understand. Okay ना? By balance, Billy either is by interest on capital. Hope this is clear. Clear? दिल्ली इधर, बिल्ली इधर. ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ड्राइंग के नीचू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. कैपिटल के नीचू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कैपिटल है बैलेंस मतलब किसका? कैपिटल का. हाँ पार्टनर्स का, लेकिन कैपिटल का. अरे समझा क्या? जैसे कि बैंक अकाउंट में बैलेंस मतलब किसका? लाफा बजाऊंगा. बैंक का. गुडविल में बैलेंस मतलब किसका? गुडविल का. आगे चलते हैं. एडजस्टमेंट पहुंचने के पहले काम पोस्टिंग करते हैं. अंधा आदमी लाल लाल कपड़ों को असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, कैश, रिजर्व किसका? शाबाश. प्लांट एंड मशीनरी इज एन असेट. हाउ मच? 60,000. आगे. Debtors is an asset. How much? 50,000. आगे. Furniture is an asset. How much? 30,000. आगे. बैंक का अकाउंट बनाया है 2. बैलेंस ब्रॉट डाउन. How much? 60,000. कितना हजार? 60,000. अरे समझा क्या? आगे चलते हैं. कैपिटल लाइबिलिटी में कैपिटल कहाँ जाएगा? पार्टनर्स में जाएगा. कैपिटल बाय बैलेंस. हाउ मच? 60, 70, 34. कौन होता है? तकलीफ नहीं. तकलीफ. आगे चलते हैं. क्रेडिटर्स इज अ लाइबिलिटी. क्रेडिटर्स इज अ हाउ मच? 18. और लाइबिलिटी 2,000. अरे बराबर. ओके. नेक्स्ट काम है एडजस्टमेंट, रीडिंग एंड सॉल्विंग. ओके. फर्स्ट एडजस्टमेंट इज जनरल रिजर्व किसका? बोलना. बाय जनरल रिजर्व. बोलो ना. 8 कर दिया डिवाइड. 16. 8 4 4. 8 4 4. अरे बराबर. आगे चलते हैं. चलो. मुक्ता डाइड. बहुत बुरा हुआ. मुक्ता मुक्त हो गई. कब मुक्त हो गई? 1 जुलाई को. कब मुक्त हो गई? कब मुक्त हो गई? 1 जुलाई को मर गई. 2019 2019 में मर गई. ये बोल रहा है. ठीक है. लेकिन हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च. अप्रैल, मई, जून. कितने महीने के बाद मर गई? 3 महीने के बाद. कितने महीने के बाद? 3 महीने के बाद. दिस 3 months इज वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ा जगह एडजस्टमेंट के लिए बना रहा हूँ. 3 महीना, 3 months. कोई भी कैलकुलेशन जो होगा वो कितने महीने के लिए होगा? 3 महीने.
ओके आगे चलते हैं। प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूड एट 70,000, मतलब हाँ पहले 60 था, अभी 76, बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। कितना हो गया? 76। क्या हुआ? कितना? डेबिट में ऐड किया, डेबिट में ऐड किया। दूसरा इफेक्ट क्रेडिट, कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस। हाउ मच? एनी प्रॉब्स? आगे चलेगा जमूरा। हाँ आगे आरडीडी क्रिएटेड, आरडीडी 2000, आरडीडी तो आरडीडी क्या करेंगे? डिटर में से लेस आरडीडी कितना? 2000। दूसरा इफेक्ट 2 आरडीडी कितना? 2000। आगे चलेगा, आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सेकेंड एडजस्टमेंट, डिफिकल्ट एडजस्टमेंट पहले आया नहीं है, इसके लिए तुम लोग को डिफिकल्ट लग रहा है, हालांकि कुछ है ही नहीं। क्या बोला है देखो, द ड्रॉइंग्स ऑफ मुक्ता अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू ₹10,000। मुक्ता ने 10,000 का ड्रॉइंग किया था, मुक्ता ने 10,000 का ड्रॉइंग किया था, ठीक है, किया था तो किया था। ड्रॉइंग का इफेक्ट क्या है? बिल्ली इधर बिल्ली इधर। दूसरे बच्चे सोचेंगे बोलो ड्रॉइंग हो कुठे ना, अरे आपने लिखे ना, ए देखना थर्ड क्लास, ड्रॉइंग लिखा है ना, किसने ड्रॉइंग किया? मुक्ता ने। तो इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे क्या? इसमें तो किसमें लिखेंगे? मुक्ता में। कितना लिखेंगे? 10,000। अरे बराबर ना, एक इफेक्ट हो गया, एक इफेक्ट हो गया, तो दूसरा इफेक्ट भी देना है ना, एडजस्टमेंट है। 10,000 का एक इफेक्ट हुआ डेबिट, तो दूसरा इफेक्ट होगा क्रेडिट। एक इफेक्ट डेबिट तो दूसरा इफेक्ट, एक इफेक्ट डेबिट तो दूसरा इफेक्ट, एक इफेक्ट डेबिट तो दूसरा इफेक्ट, एक इफेक्ट डेबिट तो दूसरा इफेक्ट। ड्राइंग जो मुक्ता ने किया 10,000, तो क्या 10,000 बटाटे किए? 10,000 टमाटे किए? 10,000 क्या किए? पैसे किए। इसका मतलब यहाँ पे डेबिट तो दूसरा अकाउंट पैसा गया ना, क्रेडिट बाय क्या? मुक्ता। ड्रॉइंग कितना? 10,000। अरे समझ रहा है क्या? दो इफेक्ट है, एक इफेक्ट तो मालूम है ना, दिल्ली इधर बिल्ली इधर। व्हेनेवर अ पार्टनर इज ड्रॉइंग समथिंग फॉर पर्सनल यूज देन द कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, तो क्या लिया उसने? पैसा ही लिया रहेगा, तो पैसे का अकाउंट बनाया है ना, तो उसमें क्रेडिट। अरे बराबर। आगे चलते, एडजस्टमेंट नंबर 3, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ₹1,000। वो भी टेंशन नहीं, दूसरे बच्चे ढूंढे बोलो ड्रॉइंग न्यू एडजस्टमेंट हो इधर थर्ड क्लास। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, किसने किसका इंटरेस्ट है? इसका, इसका क्या? इसका, इसका, इसका कितना? 1,000। कितना? 1,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज रिलेटेड टू विच पार्टनर? The deceased partner. It is related to which partner? Deceased partner मतलब जो मर गया वो पार्टनर का है। तो यहाँ पे डेबिट, तो any expense or any income which is related to the deceased partner after the date of the death, सवाल ही नहीं। वो इनकम, वो एक्सपेंस के लिए हमने एक अलग से अकाउंट बनाया है। वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड एज अ सस्पेंस अकाउंट। दैट इज कॉल्ड एज अ, तो उस सस्पेंस बनाए सस्पेंस, शाबाश। तो उसके लिए एक सस्पेंस अकाउंट मांगता है, तो उसके लिए सस्पेंस अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। हाउ मच? कितना है? वहां पे डेबिट के क्रेडिट है, डेबिट, तो यहाँ पे बाय क्या? वेट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। हाउ मच? 1,000। होप यू अंडरस्टैंड। सर मुक्ता लिख दे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट पार्टनर जो मर गया है ना, उसके लिए यही रहता है, तो मुक्ता का ही अकाउंट है, उसके एक्सपेंस इनकम है। अंडरस्टूड, तो जरूरत नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा तो भी चलेगा। अरे समझ में आ रहा है? ओके, फिर से एक बार, दो इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, दो इफेक्ट। पहला इफेक्ट डेबिट, दूसरा इफेक्ट पहला इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट पहला इफेक्ट ड्राइंग का, पहला इफेक्ट डेबिट, दूसरा इफेक्ट ड्राइंग का और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अरे बराबर है। प्रॉब्लम हार्ड है, इसीलिए मैं वीडियो पर फोकस कर रहा था कि ये प्रॉब्लम मैंने देखा तो मुझे लगा कि वीडियो बनाना जरूरी है, इसके लिए वीडियो बना रहा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर
Her share of goodwill should be calculated at 3 years purchase of profit of last 4 years, which were 1,50,000, 1,30,000, 70, 50. उसका शेयर ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं? गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंग्लिश में दिया है, गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years, तो इंग्लिश में 3 years, परचेज ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 years. तो हम लोग 4 साल का प्रॉफिट, 3 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years कैसे करेंगे? देखो 3 इंटू 4 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा. देखो पहला कितना दिया है? 1,50,000. दूसरा कितना दिया है? 1,30,000. तीसरा कितना दिया है? 70. फिर कितना दिया है? 50. डिवाइड बाय 4 करो ना. 4 लाख डिवाइड बाय 4 आएगा. करो तुम लोग, ट्राई करो, मेरे को मालूम है, तुम लोग ट्राई करो. कितना आएगा देखो. टोटल विल बी 4 lakhs. एक बार चेक करो. 4 lakh डिवाइड बाय 4. हाँ, 4 लाख डिवाइड बाय 4 तो कितना हो जाएगा? 4 लाख डिवाइड बाय 4 विल बी 1 lakh. बराबर ना? 1,50,000 plus 1,30,000 is 2,80,000 plus 70 is 3,50,000 plus 50 is 4 lakh. 4 lakh divided by 4 is 1 lakh. 1 lakh into 3 is 3 lakhs. 1 lakh into 3 is 3 lakhs. अरे समझा क्या? समझ में आया? फिर से एक बार देखेंगे क्वेश्चन में, फिर से एक बार देखते हैं. हर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 3 years परचेज ऑफ द प्रॉफिट लिखा है. एक्चुअली वहां पे ना एवरेज वर्ड मिसिंग है मेरे हिसाब से. एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years. 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालने का. 4 साल का एवरेज प्रॉफिट मतलब 4 साल का प्रॉफिट का टोटल डिवाइड बाय 4, तो ही तो एवरेज मिलेगा. एवरेज इज नथिंग बट मीन. एवरेज म्हणजे 4 है ना, तो 4 से डिवाइड करने का. 5 होता तो 5 से डिवाइड करने का. अरे समझ में आ रहा है? So 1, 2, 3, 4. So divide by 4. So 4 lakh divided by 4 is 1 lakh. 1 lakh into 3 is 3 lakhs. So I got 3 lakhs as goodwill. ये goodwill किसका? पार्टनर्स का. किसका? पार्टनर्स का. किसका? पार्टनर्स का. But we are not supposed to find out the partners goodwill. सिर्फ जो मर गया है ना पार्टनर, उसका ही निकालने का. कैसे निकालेंगे? 2:1. शाबाश. 2:1:1. मुक्ताज शेयर. Mukta's share will be 3 lakh into क्या है? 1/4 ना, तो will be 75,000. कितना आएगा? 75,000. बराबर ना? सिर्फ डिजीज पार्टनर का गुडविल निकालना है. फिर से एक बार, पूरे फर्म का गुडविल कैसे निकालते हैं? इंग्लिश में लिखा है कि गुडविल इज कैलकुलेटेड एट 3 years, मतलब 3 इंटू परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years, मतलब 3 इंटू 4 साल का प्रॉफिट का एवरेज. 3 इंटू 4 साल के प्रॉफिट के एवरेज. ये इंग्लिश में देखो, ये लिखा है ना, ये वहां पे स्टेटमेंट में लिखा है. तिकडे इंग्लिश मध्ये स्टेटमेंट में भाऊ दिला आहे का गुडविल इज कैलकुलेटेड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years असं दिलं आहे. आणि 4 साल का प्रॉफिट भी दिया है. तो 4 से डिवाइड किया, प्रॉफिट निकाला, आंसर है 3 लाख. 3 लाख किसका? पार्टनर्स का. तो ये पार्टनर्स का 3 लाख है, तो हमें सिर्फ मुक्ता का शेयर निकालना है. मुक्ता का शेयर आएगा 75,000. बराबर है? बराबर है? मत उठो. शेयर आएगा 75,000. कितना आएगा? 75. कितना आएगा? नाउ जो पार्टनर मर गई है उसका शेयर रेस करना है. मालूम है ना क्या एंट्री है? गुडविल रेस करने का एंट्री. जो पार्टनर मर गई उसका शेयर रेस करने का एंट्री क्या है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू मुक्ताज अकाउंट. कितना? 75. गुडविल अकाउंट तेरे डेबिट में क्या लिखूं? टू मुक्ताज कैपिटल. हाउ मच? 75. मुक्ता तेरे क्रेडिट में क्या लिखूं? बाय गुडविल 75,000. एनी प्रॉप्स? एनी प्रॉप्स? वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री. डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर 99% टाइम्स सिर्फ यही एंट्री आती है बस, और कुछ नहीं आता. 99% टाइम्स. 1% देयर इज ऑलवेज मार्जिन ऑफ एरर. This is what is asked normally. The deceased partner share of goodwill is raised. जो मर गया उसका गुडविल रेज करें. गुडविल अकाउंट डेबिट टू जो मर गया. गुडविल अकाउंट डेबिट टू जो मर गया. गुडविल अकाउंट तेरे डेबिट में क्या लिखो? जो मर गया
मर गया तेरे कितने किलो का डूबी। अरे समझ में आ रहा है, क्लियर, यही आने वाला है। आगे चलते हैं, एडजस्टमेंट नंबर खत्म, लास्ट एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट कौन सा है मालूम है ना? हाँ, द डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। ये वाला याद है ना, एफएसएम, फैशन स्ट्रीट मार्केट, फर्म का, साल का, महीने का, याद है ना ये एडजस्टमेंट। तो ये एडजस्टमेंट के लिए वर्किंग नोट यहाँ पे बनाता हूँ, थोड़ा साइड में बनाता हूँ। ओके, वर्किंग नोट नंबर 1 2 3 4 5। वर्किंग नोट नंबर 5 is calculation of profit up to date of death। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। याद है ना वो मैंने सिखाया था, अगर तुमको याद रहेगा तो। ऋतिक की वाइफ आई थी पैसे लेने के लिए, तो उसने बोली कि मेरे पति का जो पैसा है वो दे दो। तो ग्लेन सॉरी रॉयस्टन और मैं डिस्कस कर रहे थे, हाँ हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अरे क्या करेंगे अभी तो प्रॉफिट हुआ नहीं। तो रॉयस्टन ने बोला सर एक काम करो, लास्ट ईयर जितना हुआ था लास्ट 2 साल का एवरेज निकालो और उसके हिसाब से दे दो। अभी ये साल में, ये सब में भी ऐसा ही दिया है, जरा रीड करते हैं ना। द डिजीज partner share of profit up to the date of death is calculated on the basis of average profit of last 2 years। लास्ट 2 साल का एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से उसको जो मर गया है ना उसको दे दो। तो लास्ट ईयर अपने को प्रॉफिट हुआ था, ये देखो ना इधर दिया है 50, और उसके पहले हुआ था 70। तो 70 और 50 का एवरेज 60,000, 60,000 के हिसाब से उसको हिस्सा दे दो। समझ में आ रहा है ना? तो वैसे ही हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years, that will be 70 50 डिवाइड बाय 2 will be 60,000। बराबर ना? 60,000 किसका? फर्म का, साल का, महीने का। ये सिखाया था मैंने शायद तुमको मालूम है। ये 60,000 पूरे फर्म का है, लेकिन अभी जो मर गई है मुक्ता, उसका ही शेयर निकालना है। तो मुक्ता शेयर कितना आएगा? 60,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 4, 1:2, 2:1:1 है ना, मतलब उसका 1 है, 1 डिवाइड बाय 4 है, बराबर ना? कितना आएगा? 15। कितना? 15 कितने का? साल का। तो अभी कितने महीने में मर गई है वो? 3 महीने में। तो फॉर 3 months कितना आएगा? 15 इंटू 3 12 3750 आएगा। कितना आएगा? अरे समझा क्या? क्लियर है? क्लियर है? हार्ड है ये इजी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे टीचर्स ये बच्चों को रेकमेंड करेंगे, सुन लेना, तुम्हारे दोस्त लोग बोलेंगे कि एडमिशन रिटायरमेंट डेथ को ऑप्शन में डालो, एडमिशन पे ही फोकस करो क्योंकि वो सब एग्जाम में आएगा, ऐसा बोलेंगे। और जो ऑप्शनल टॉपिक डिफिकल्ट रहेंगे ना, बहुत सारे क्लासेस में तो वो कराएंगे भी नहीं, बोलेंगे नहीं ये वाला टॉपिक पे ही ध्यान दो। और होता उल्टा है, जो टॉपिक ऑप्शनल वाला रहता है ना वो इजी आ जाता है। तो जो बच्चे लोग वो टॉपिक कर लेते हैं, डेथ ऑफ पार्टनर में इजी सम दिखाऊंगा ना, वो ऐसा चालू होके ही खत्म हो जाता है। आएगा आगे, ये तो पहला सम इसके लिए थोड़ा हार्ड है, छोटे छोटे सम्स आएंगे डेथ ऑफ पार्टनर में, स्टार्ट होके ही खत्म हो जाते हैं, इतने इजी सम आते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो जो बच्चे वो ऑप्शन में छोड़ देते हैं वो लोग को तो मालूम ही नहीं रहता है क्या है, और ये तो समझ में ही नहीं आता है क्या है, डिफिकल्ट है ये। हालांकि अभी क्या मतलब तुमको क्या लग रहा है, बट 2 साल के एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से पैसा देने का है, तो 60,000 उनको देने का है, 60,000 तो सबका है ना, तो उसका शेयर निकालने का, उसका शेयर निकालने का तो कितने महीने मर गई देखने का, उसके हिसाब से महीने का निकालने का, तो उनका साल का महीने का। अरे क्लियर है? इसका इफेक्ट किधर आएगा? किधर आएगा? पार्टनर उसके अकाउंट में क्रेडिट होएगा, उसका पैसा है, और दूसरा डेबिट किधर होएगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, बराबर है ना? अभी इफेक्ट देखो। तो 3750 हमें प्रॉफिट मिल गया, उसका मरने तक का प्रॉफिट मिल गया, तो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। कितना? 37 क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में, डेबिट टू प्रॉफिट ऑफ मुक्ता अप टू द डेट ऑफ डेथ। कितना? 3750। अरे बराबर है। विद दिस वी कंप्लीट द प्रॉब्लम। पहला अकाउंट कौन सा बंद करेंगे? शाबाश। 10 में से 2 गया तो
किसका? पार्टनर्स का शाबाश। 4-2-2 4 2 2 4 2 2 यहाँ पे डेबिट तो यहाँ पे Credit. बाय एडजस्टमेंट 4 2 2। अरे बराबर। पहला किसका अकाउंट बंद करने का? जो मर गई है उसका। मुक्ता मुक्ता मुक्त हो गई है उसका मुक्त कर दो अकाउंट। 34 38 खुद से किया के देख के बोलो। 1,18,700 दूसरी बात है मुंह ही तोड़ दूंगा। 1,18,750 माइनस 1,07,750 बराबर माइनस 11,000 माइनस करने के बाद कहाँ जाएगा ये पैसा? हाँ लोन में, बट किसके लोन में जाएगा? किसको देना? मुक्ता तो मर गई है। वाइफ का नाम लिखा रहेगा तो हाँ वाइफ का नाम फोटो रहेगा तो ये कुछ नहीं है। तो इधर आएगा टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। मुक्ता एग्जीक्यूटर अरे बराबर। हाँ पूरा लिखते हैं आगे चलते हैं। टेक्स्ट बुक में पूरा लिखा हुआ है। 74 76 76 76 76 बराबर। इसका 68 शाबाश। अभी भी देख के बोल 72 72 टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पे डेबिट कैपिटल RM 72 और 76 बराबर। फिर बैंक मुक्ता की हाँ मुक्ता का लोन अकाउंट डेबिट मुक्ता एग्जीक्यूटर लोन कितना 107,750 ओके। नेक्स्ट इसको बंद करेंगे 60 पोशाश कितना 50 बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्रेडिट डेबिट बैंक कितना 50 वर्किंग नोट नंबर 1। वो लोग ने भी सोल्यूशन में बैंक 50 दिया है बट वो लोग ने कुछ लिखा ही नहीं 50 कैसे आया देख लेना। फिर गुडविल 75 बाय बैलेंस वो लोग ने भी गुडविल लिखा है 75 कहाँ से आया वो लोग ये नहीं बता रहे देख लेना सस्पेंस है वो डिफेक्ट नहीं लिखा है बराबर है। आगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 3750 2750 बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस वर्किंग नोट नंबर 3 2750 वो लोग ने भी ये किया है 2750 बट ब्रैकेट में वो लोग ने बता दिया माइनस करके ओके। सो विद दिस वी स्टॉप।